हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा टेस्ट नंबर 7 है। टेस्ट नंबर 6 तक नहीं देगा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की अलग अलग पार्टों में चर्चा करेंगे, तो ये सारे पार्ट आपको देख लेना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और लास्ट आपको ये भी बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक सूचना प्रणाली है। क्या है? एक सूचना प्रणाली जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ती है। वर्ल्ड वाइड वेब www 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टीम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है ये 1989 में ब्रिटिश का एक वैज्ञानिक था, टीम बर्नर्स-ली के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, ये परस्पर जुड़े दस्तावेजों की एक प्रणाली है जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और www की फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आपसे संस्थापक पूछ लिया जाए तो राइट हो जाएगा बिल गेट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता, ईमेल या जीमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। किसको? रे टॉमलिंसन को। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। नासा के द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो सुपर कंप्यूटर है कोलंबिया। नासा के द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है कोलंबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीडियो मेल से हमें क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो ये सभी राइट हो जाएगा। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ये सभी भेज सकते हैं साथियों। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो आपका हो जाएगा कोबोल भाषा है। कौन सी? अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा आपसे पूछी जाए तो वो भाषा है कोबोल भाषा। कौन सी भाषा है? कोबोल भाषा। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें कोबोल भाषा में। कौन सी भाषा में? कोबोल भाषा में। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? फोर्ट्रॉन भाषा, एल्गोल भाषा, पास्कल भाषा, इन सभी भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों, बेसिक भाषा को कहा जाता है। नींव का पत्थर किसे कहा जाता है? बेसिक भाषा को कहा जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वो भाषा कौन सी है? वो है फोर्ट्रॉन भाषा। वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो भाषा है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन भाषा कब बनाई गई थी? ये 1957 में बनाई गई थी। और फोर्ट्रॉन के आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है साथियों, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कार्य अगर सीखना है तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है और कहलाती है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर समझता है और कंप्यूटर से निष्पादित करता है और वह कहलाती है? क्या कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? मशीनी भाषा को समझता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईमेल का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल का फुल फॉर्म
तो आपका राइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा ईमेल का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लगाई गई थी? भारत के रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लगाई गई थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया था? विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 2015 में लॉन्च किया था विंडो 10 को। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी जाए तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों Alt F4। क्या हो जाएगा? Alt F4 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप फैन नहीं है? कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप फैन नहीं है पूछा है आपसे, तो वो कौन सा नहीं है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सिस्टम ट्रे है, ये एक वैध विंडोज डेस्कटॉप फैन नहीं है, ठीक है, बल्कि ये तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें विंडोज 7 है, ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है किसको? अंकों को, चिन्हों को, अक्षरों को या इन सभी को। तो चिन्हात्मक डाटा में सभी को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का अर्थ क्या है? बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो 23 में आपका राइट हो जाएगा साथियों फॉर्मूला बार। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो 24 में आपका राइट हो जाएगा साथियों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। किस कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो है आपका टीसीपी और आईपी। टीसीपी और आईपी, ठीक है। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? आप किसी को ईमेल भेजते हो तो ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु की लाइन कौन सी होती है? तो वो होती है साथियों सब्जेक्ट में। आप कोई भी कुछ भी लिखोगे, वो अगले को आप संदेश भेजते हो तो वो कहां पर लिखकर भेजोगे? सब्जेक्ट में। ईमेल में सब्जेक्ट में आप लिखकर भेजोगे। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। और यही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, HTTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा और HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, ठीक है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो वो प्रोग्राम है आपका मशीन लैंग्वेज। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को? मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा है, उसके आविष्कारक कौन है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। OCR का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाए, OCR का पूर्ण रूप, तो आपका राइट हो जाएगा OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका राइट हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 33 में एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? एकत्रित डेटा को। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव का मन और कंप्यूटर की गति में किसकी अधिक होती है? तो आपका राइट हो जाएगा मानव का मन है वो कंप्यूटर की गति से अधिक तेज होता है, ठीक है।
कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो राइट हो जाएगा 1960 में आई थी। कब आई थी? 1960 में। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? कंप्यूटर के मॉनिटर पर आप कर्सर होता है उसको किसकी मदद से घुमाते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा माउस की मदद से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। आईसीआर का पूरा नाम क्या है? आईसीआर का पूरा नाम, आईसीआर का पूरा नाम क्या है? तो आपका 37 में राइट हो जाएगा साथियों, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, आईसीआर का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? कौन सा है जो गणना का कार्य नहीं कर सकता? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा प्रिंटर है, ये गणना नहीं कर सकता। कैलकुलेटर कर सकता है, मोबाइल फोन कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन प्रिंटर क्या है? प्रिंटर हमें एक फोटोकॉपी निकाल के दे सकता है, लेकिन गणना नहीं कर सकता। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। निम्नलिखित में से किस उपकरण को जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको बताना है साथियों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को शेयर भी सबसे ज्यादा करना है आपको। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।